साथ रूबरू। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराजा धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की डालने वाला, इंसानों की आत्माओं को रचता है। प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी आपका दास पौलुस प्रेरित करता हूँ, हमने आह्वान के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलता हूँ पर अनुग्रह। आज आपका अनुग्रह अपने ऊपर चाहता हूँ प्रभु जी, क्लेशों के ऊपर चाहता हूँ। आज मैं जो मैसेज दूं प्रभु जी, आज जो तेरे वचन को मैं बोलूं मेरे परमेश्वर, वो लोगों के हृदयों में जाए प्रभु जी, उनकी बुद्धि को प्रभु जी चंगा करे, उनके दिलों को चंगा करे, उनके मनों को चंगा करे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। उनकी देह प्राण आत्मा में तेरा वचन जाए प्रभु जी। जैसा भी तेरा वचन कहता, तेरा वचन तलवार है प्रभु जी, और गुर्दे गुर्दे को छेदता है प्रभु जी, गुर्दे गुर्दे को छेदता है, आर पार छेदता है मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी बुद्धि आज खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी बुद्धि आज सेट होने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी आंखें आज खुलने पाए प्रभु जी। आज तेरा सामर्थ्य उन्हें टच करे, आज तेरा वचन उन्हें टच करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। वह झील के पार ग्लासनुक देश में पहुंचा, जब नाव पर सोच तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी, वह कब्रों से निकल उससे मिला। वह कब्रों में रात रहता था, कोई भी सांकलों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पर कोई वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चलाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। वह यीशु को दौड़ा और उसे प्रणाम किया, उच्च से चिल्लाकर कहा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति दिखाया गया है जो अकेला है सुनसान जंगल में, कब्रिस्तान में, हालेलुया। और ये एक पागल व्यक्ति है। आज भी संसार में बहुत सारे पागल व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को पागल बना दिया जाता है जबरदस्ती। बहुत सारे लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माओं को भेज के उन्हें पागल कर दिया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी पागलपन की दुष्ट आत्मा अटैक करेगी या हमला होगा या उसके चपेट में आएगा या उसके ऊपर जबरदस्ती दुष्ट आत्मा भेजी जाएगी, तो वो पागल हो जाएगा, हालेलुया। बहुत सारे लोग आत्मिक सहायता मांगते हैं, बच जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्मिक सहायता नहीं मांगते, वो आज भी संसार में पागल होके फिरते रहते हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको भी दिखाई देंगे, बहुत सारे पागल लोग सड़कों पे आपको भी दिखाई देते हैं, हालेलुया। उन बहुत सारे लोग जो है तमाम प्रकार के उपयोग भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बाबाओं के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। अगर पागलपन का अटैक शारीरिक है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर पागलपन का अटैक आत्मिक है तो वो ठीक नहीं होगा, हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जब इंसानों को बुखार हो जाता है या सर में दर्द होता है जो शारीरिक है, वो जब हम टैबलेट खाते हैं, गोली खाते हैं, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, उसको बुखार चला जाता है, उसका सर का दर्द चला जाता है, उसकी बॉडी का दर्द चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक दर्द है। एक दर्द होता है आत्मिक, हालेलुया, जिसे जो दर्द देती है वो दुष्ट आत्माएं देती है, हालेलुया। हम देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में एक बार फिर पढ़ते हैं 2 पद। जब वह नाव पर उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई भी उसे सांकड़ों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से सांकड़ों से बांधा गया, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी इसे सेट करने की, बांधने की, और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं, उनको करंट के झटके देते हैं, उनको सांकड़ों से बांधते हैं, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको मारते पीटते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिकता से बीमार है, हालेलुया। आत्मिक
तात्विक से वो क्या है, बीमार है, आत्मिक रूप से वो क्या है, बीमार है। हालेलुया। इसीलिए डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाते, इसीलिए बाबा उसे ठीक नहीं कर पाते, इसीलिए तांत्रिक लोग उसे ठीक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रीति से क्या बीमार है। हाँ, तांत्रिक लोग बीमार जरूर कर सकते हैं, लेकिन ठीक करना उनके बस की बात नहीं है। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो पागल हैं आपको दिखाई देंगे सड़कों पे। हालेलुया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी रोड पे, किसी ना किसी बस स्टैंड के पास, किसी ना किसी रेलवे स्टेशन के पास आपको दिखाई देंगे। आप जब उनको देखेंगे वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और हाथों को घुमाते रहते हैं, उंगलियों को ऐसे करते रहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, और उनके बाल जंगलियों के समान पड़े रहते हैं, शकल उनकी काली हो जाती है, नाखून उनके बड़े रहते हैं, और कपड़े उनके फटे, बिल्कुल बुरा हाल होता है। हालेलुया। जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से और सांकड़ों से बांधा गया, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। वह लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता रहा। हालेलुया। वह लगातार रात दिन चिक्के मारता था, चिल्लाता था। बहुत सारे लोग उसके चिक्के सुनते भी थे, लेकिन उस रास्ते पे नहीं आते थे, उस मार्ग से नहीं जाते थे। हालेलुया। और बहुत सारे पागल लोग हमला भी करते हैं, जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है, वो चिल्लाता था और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। हालेलुया। बहुत सारे पागल लोग जो है व्यक्तियों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। हालेलुया। एक 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 मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो एक लेडीज के ऊपर हमला करता है, 16 बार उसके सर पे हथौड़ा मारता है वो पागल व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या है, दुष्ट आत्मा का हमला है, ये दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे। हालेलुया। बहुत सारी दुष्ट आत्मा इसमें बैठ गई है, और इसकी भी माँ होगी, इसके भी भाई बहन होंगे, इसके भी माँ बाप होंगे, चाचे ताऊ होंगे, रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे यार दोस्त होंगे, लोग जानते होंगे। हालेलुया। वो उसे अपने पास रखना चाहते होंगे, लेकिन अब क्या हो गया, मेंटलिटी जो है उसकी खराब हो गई है, उसका दिमाग जो है खराब हो गया है। हालेलुया। अब वो भाई को भाई नहीं समझ रहा, माँ को माँ नहीं समझ रहा, तो उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया गया। सब तरीके इस्तेमाल करके उसको आखिर में क्या कर दिया है, छोड़ दिया गया है। और हम देखते हैं ये व्यक्ति पागल है, और अपने आप को भी चोट मारता है, और दूसरों को भी चोट मारता है। हालेलुया। पागल में। हालेलुया। वचन फिर पढ़ते हैं। जब वह नाव से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल उससे मिला। वह अपने आप को कब्रों, रात दिन अपने आप को वह पत्थरों से घायल करता था और चिल्लाता था। कोशिश की होगी उसको ठीक करने की, कोशिश की होगी उसका इलाज करने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग पागल घूमते हैं सड़कों पे, बहुत सारे लोग उसे छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं भटकने के लिए। हालेलुया। और कुछ लोग जो है घर से ही भटक जाते हैं। हालेलुया। उनके बाल, उनके हाथ पैर जानवरों की तरह दिखाई देते हैं। हालेलुया। जंगली स्वभाव उनका हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो दुष्ट आत्मा ने इनको ऐसा कर रखा है, लेकिन बाइबल में एक वाक्य हो रहा है ऐसा। मैं वो वाक्य इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए कि जो बात मैं बोलना चाहता हूं, कि कहां पे जाके छुटकारा है पागलों का भी। जो पागल लोग हैं उनका भी छुटकारा कहां पे जाके है, वो परमेश्वर के दर पे जाकर उनका छुटकारा होगा। हालेलुया। मैंने बोल दिया, अगर शारीरिक रूप से वो बीमार है तो डॉक्टर मेडिसिन देंगे और वो ठीक हो जाएगा,
लेकिन अगर वो आत्मिक रूप से बीमार किया गया है या बीमार हो गया या शैतान ने हमला किया या हमला करवाया गया है, तो फिर वो एक ही व्यक्ति है, एक ही जगह है जो वो ठीक हो सकता है, और वो है प्रभु यीशु का हालेलुया चर्च। हालेलुया। जब उसे परमेश्वर के सामने ले जाया जाएगा और उसके लिए कंटिन्यू दुआ प्रार्थना की जाएगी तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से पागल नहीं हो गया। मैंने बता दिया, अगर वो मानसिक रूप से या वो शारीरिक रूप से अगर बीमार हुआ, शारीरिक रूप से बीमारी आई, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां होती है। मैंने बोला बुखार हो गया तो आप मेडिसिन खाओगे और बुखार चला जाएगा। सर दर्द हो गया, बॉडी दर्द हो गया, आपकी बॉडी में दर्द है या सर में दर्द है तो आप मेडिसिन खाओगे और वो दर्द तुरंत चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक दर्द ऐसा होता है, मेडिसिन खाते रहो, मेडिसिन खाते रहो, हॉस्पिटल की चड्डियां काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, दर्द नहीं जाएगा। हालेलुया। डिप्रेशन की बीमारी, दवाइयां लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है। हालेलुया। दवाइयों के सहारे पर उनको जिंदा रहना पड़ेगा। इसका मतलब वो दवाई वाली बीमारी नहीं है, वो शारीरिक बीमारी नहीं है, उसे दुष्ट आत्मा ने ऐसा कर दिया है। हालेलुया। और इस व्यक्ति को भी दुष्ट आत्माओं ने पागल कर दिया और उसके परिवार से दूर कर दिया। हालेलुया। अब दूर दराज जंगल में कब्रिस्तान के पास ये रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है और पत्थरों से अपने आप को घायल करता है। हालेलुया। पत्थरों से अपने आप को घायल करता है, और अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो उसे भी घायल कर देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं जाता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो गया था एक पागल व्यक्ति यहाँ पे है। हालेलुया। अब मैं एक बात और एक वाक्य और बताना चाहता हूँ आपको। ये तो वाक्य मैंने बताया, ये दुष्ट आत्माओं वाला वाक्य है। हालेलुया। अब जो मैं दूसरा वाक्य बताना चाहता हूँ वो है डैनियल की पुस्तक में। हालेलुया। 4 अध्याय में। हालेलुया। हम देखते हैं राजा परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। मतलब वो अहंकार दिखाता है, घमंड दिखाता है। हम डैनियल की पुस्तक से उसको पढ़ेंगे 4 अध्याय से। डैनियल की पुस्तक 4 अध्याय। पहले परमेश्वर से बताता है सपने के थ्रू, वार्निंग देता है, लेकिन वार्निंग भी इसके समझ में नहीं आती, और फिर ये क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध अपने सर को उठाता है, और फिर वो वचन जो परमेश्वर की ओर से निकला होता है वो उसके जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर उसके दिमाग को ऐसा कर देता है कि वो बैल के समान घास चढ़ता है। हालेलुया। जैसे भैंस घास खाती है ऐसे मनुष्य भी घास खाता है। अच्छा भला मनुष्य, सुंदर कपड़े पहनने वाला, राजा कुर्सी में बैठने वाला, हालेलुया, सोने की थाली में खाने खाने वाला व्यक्ति, जिसके आसपास नौकर चाकर घूमने वाला व्यक्ति, जो पूरे राज्य को प्रशासन करने वाला व्यक्ति पागल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? पागल हो गया है। और जैसे भैंस घास खाती है और जैसे पशु, बकरी, भेड़ बकरियां, गाय बैल गधे घास चरते हैं, ऐसे वो घास चरने लग गया। हालेलुया। और मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। हालेलुया। इस व्यक्ति को भी मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया गया था, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है मरकुस की किताब से। हालेलुया। मैं गहराई में लेके जा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप समझे इस बातों को कि क्या आखिर में हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति, ये राजा नबूकदनेस्सर, हालेलुया, जब परमेश्वर के सामने अहंकार दिखाता है तो बाइबल कहता है परमेश्वर उसकी बुद्धि को खराब कर देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर इसलिए इस काम को करता है ताकि मनुष्य जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही राजा है। हालेलुया। और राज्य करता है सबके ऊपर। हालेलुया। और राजा को यह बात मालूम थी कि परम प्रधान ईश्वर है, लेकिन फिर भी उसने अहंकार दिखाया महाप्रतापी परमेश्वर के सामने। ये वाक्य इसलिए है ताकि लोग समझ सके कि महाप्रतापी परमेश्वर राजाओं के ऊपर राज्य करता है। इसका भी वही हाल है। मैं पढ़ता हूं आपके सामने
दानिय्येल की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 28 पद से पढ़ता हूं। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पे घट गया। वह 12वें महीने के बार पर जब बेबीलोन का राजा राजभवन की छत पर टहलने लगा, 12वें महीने में जब वह छत पर टहलने लगा, 12वें महीने को के बाद जब वह छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, ध्यान दीजिए, 12वें महीने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी छत पर टहल रहा था। हालेलुया। 30 पद, क्या ही यह बड़ा बेबीलोन, जो वो बात बोलता है अहंकार की, इस पे ध्यान देना आपने, क्या ही वह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। वो कहता मैंने बनाया है, मैंने अपने बल से बनाया। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर के सामने अहंकार दिखा रहा है। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं। इसका हाल ऐसा क्यों हुआ? ये हाल इसका परमेश्वर ने इसलिए किया था ताकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि मुझे छोड़ कोई नहीं है जो सबके ऊपर शासन करता है, जो राजाओं को नियुक्त करता है। हालेलुया। फिर हम दूसरे वाक्य में जाएंगे जो मरकुस की किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इस वचन से। क्या ही है बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और अपने सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए, अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। हालेलुया। 31 पद, 4 का 31, यह वचन राजा के मुंह से निकल भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, के विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। राज्य इससे छीन लिया गया। हालेलुया। और तुम मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। हालेलुया। जैसा कि मैंने बोला, पागल व्यक्ति मनुष्यों के बीच में से निकाला जाता है, और जो मरकुस की किताब 5 अध्याय में हम मनुष्यों को देखते हैं, वो मनुष्य भी जो है मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। हालेलुया। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे पागल मनुष्य सड़कों पे भटकते फिरते हैं, और वो मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। किन मनुष्यों के बीच में से? जो अच्छा खाना पीना खाना जानते, जो पढ़ना लिखना जानते, जो समझना जानते। हालेलुया। मतलब पारिवारिक और रिश्तेदारों में से और दुनिया में से उनको निकाल दिया जाता है। हालेलुया। और वो भटकते फिरते हैं, उनके हाथ पैर गंदे और उनके अंदर से स्मेल मारते हैं। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे पागल जो अपने पोटी में ही हाथ मारते हैं, बहुत सारे अपना खुद का वॉशरूम पी जाते हैं। ये हाल उनका होता है। बहुत सारे पागल जो है पोटी को भी खा लेते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक दिशा ऐसी हो गई है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसा कर दिया, लेकिन उस वाले वाक्य में दुष्ट आत्माओं ने उसको ऐसा कर रखा। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं 32 तक, और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैल के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्यों में प्रभुता करता है। हालेलुया। जैसा कि मैंने बोला था, परम प्रधान, जब तक राजा है राजा तू ना जान ले, क्योंकि इसने अपनी बड़ाई दिखाई थी, इसने अपनी सामर्थ दिखाने की कोशिश की, अहंकार दिखाने की कोशिश की परमेश्वर के सामने, छत पे टहलते समय। और फिर परमेश्वर क्या कहता है? परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता है वह उसे दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर उसकी बुद्धि को भी सेट करता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं ये वाक्य इसलिए पढ़ा है मैंने दानिय्येल की पुस्तक से, ताकि लोग जान ले परमेश्वर दिखाना चाहता था कि राजा की मेरे सामने कोई हस्ती नहीं है। राजा अहंकार मार रहा है कि मैंने बनाया अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, और अपना राज निवास होने के लिए ये बेबीलोन शहर मैंने बसाया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को उसकी इस बात से महिमा नहीं मिलती, और परमेश्वर निराश होकर उसको इस प्रकार से कर देता है कि वो 7 काल के लिए
क्या भैंसों के समान घास चरेगा। जैसे भैंस घास चरती है, गधा घास चरता है, भेड़ बकरियां घास चरती है, ऐसे वो भी घास खाने लगा। हालेलुया। जो रोटी खाने वाला व्यक्ति था, राजभवन में ऐश और आराम से सोने की थाली में खाने वाला व्यक्ति था, उसका ये हाल हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बंद की गई। हालेलुया। पशुओं के जैसे उसकी बुद्धि बना दी गई। हालेलुया। और वो मनुष्यों के बीच में से निकाला गया, उसकी महिमा छीन ली गई, उसका मुकुट उतार दिया गया। हालेलुया। उसके सुंदर वस्त्र भी उससे ले लिए गए और वो नंगा, और बाइबल कहती है ओस के नीचे भीगता था। हालेलुया। ओस, हालेलुया, गर्मी में जलता होगा और ओस के नीचे भीगता होगा। हालेलुया। हालेलुया। बारिश पड़ती होगी बदन पे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, राजा जो राज्य करने वाला था, जो समझदार था, जो बुद्धिमान था, सबके ऊपर उसका शासन चलता था। बड़े बड़े राजाओं उससे डरते थे। हालेलुया। जो बेबीलोन का राजा था वो छोटी मोटी हस्ती था, बड़ी हस्ती था, लेकिन परमेश्वर ने से ये दिखाया कि राजा मैं हूं, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु मैं हूं, शासन करने वाला, मनुष्य के ऊपर शासन करने वाला मैं हूं। हालेलुया। इसलिए दिखाने के लिए उसके लिए बुद्धि बंद कर दी गई। हालेलुया। अब हम चलते हैं वापस उस वचन में, मरकुस की किताब। हालेलुया। अब इस मनुष्य की जो ये दुर्दशा ऐसी है, वो दुष्ट आत्माओं ने कर रखी है, परमेश्वर ने नहीं कर रखी। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं, 2 आयत, एक आयत से पढ़ेंगे। वह झील के पार ग्रसन जैसे पहुंचा, जब वह नाव पर सुतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब वह नाव पर सुतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई भी सांकड़ों से उसे बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़े से सांकड़ों से बांधा गया और उसने सांकड़ों को तोड़ दिया, बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई कोई शव वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन टुकड़ों पहाड़ में चलता और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। हालेलुया। अब एक ये दुर्दशा है जो दुष्टात्माओं ने कर रखी है। हालेलुया। दुष्टात्माएं उस दुष्टात्माओं से पागल कर दिया। वो व्यक्ति के बाल लंबे लंबे हो रखे हैं, नाखून बड़े बड़े हो रखे हैं, और उसके तन पे कपड़े नहीं, और उसने अपने आप को लहू लुहान कर रखा। वो जगह पे उसने अपने आप को पत्थर से अपने आप को टूट मार रखी है। हालेलुया। अच्छा खासा इंसान, इसके भी भाई होंगे, इसकी भी बहनें होंगी, इसके भी माँ बाप होंगे। हालेलुया। लेकिन इसकी हालत जो है वो दुष्टात्माओं ने ऐसी कर रखी है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं ने उसको ऐसा कर दिया, पागल। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 6 पद। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। प्रणाम का जो शब्द है, यूनानी भाषा में जो इसका शब्द है वो है प्रोस दुनिया, जिसका अर्थ है कि कुत्ता अपने मालिक को दूर ही से पहचान कर के हाथों को सूंघता है। हालेलुया। उसके हाथों को क्या करता है? सूंघता है। उसी तरह दुष्ट आत्मा ने भी अपने मालिक को, प्रभु यीशु को दूर ही से देखकर क्या कर लिया? सूंघ लिया और प्रणाम किया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को दूर ही से देखा, तो अब 6 आयत पढ़ते हैं हम। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्माएं जो है वो परमेश्वर को पहचानती है। हालेलुया। कि वो उनका क्या है? मालिक है। वो उनको दंड दे सकता है, नरक की आग में जला सकता है। हालेलुया। जब हम इस मैसेज को दूसरी जगह पे पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे या लूका में पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या तू समय से पहले हमें दंड देने के लिए आ गया? इसका मतलब उनको मालूम है कि ये परमेश्वर है, हमारा स्वामी है। हालेलुया। हमारा मालिक है जो हमें दंड दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु इस मनुष्य के पास आया,
और इसने प्रणाम किया, इसने पहचान लिया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर समा रखी थी उसने उन्हें पहचान लिया, मतलब यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। 7 पद पढ़ते हैं। और ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। देखिए अब दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि इस व्यक्ति को जो पागल कर रखा है वो दुष्ट आत्माओं ने कर रखा है। हालेलुया। किसने कर रखा है? दुष्ट आत्माओं ने पागल कर रखा है। और यहाँ पे दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के मुंह का क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है। फिर से पढ़ते हैं 7 पद से। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? देखिए वो बोल रहे हैं, हमें तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। वो उस महाप्रतापी परमेश्वर को भी जानते हैं, उसको पता है यीशु जो है महाप्रतापी परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए परमेश्वर की शपथ उसे दे रहे हैं। और ऊंचे शब्द से कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। यीशु उसे आज्ञा दे रहे थे उसमें से बाहर निकलने की। हालेलुया। और जब जब दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु दिखाई देंगे या उनको आज्ञा देंगे तो दुष्ट आत्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं। हालेलुया। उनका वो फिर शुरू हो जाता है रोना और चिल्लाना, हमें बाहर मत भेज, हमें इस मनुष्य में से मत निकाल। उनको शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। रोना और चिल्लाना दुष्ट आत्माएं शुरू कर देती है। 8 पद पढ़ेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। हालेलुया। बहुत सारी दुष्ट आत्मा जो है इस व्यक्ति के अंदर बैठ गई थी। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरा नाम क्या है? सेना है। बहुत सारी दुष्ट आत्मा। हालेलुया। लगभग 6000 के लगभग एक बड़ी सेना की दुष्ट आत्माएं जो इस व्यक्ति के अंदर बैठी थी। हालेलुया। यहाँ एक दुष्ट आत्मा मनुष्य को पागल कर देती है और इस व्यक्ति के अंदर तो 6000 से ज्यादा, 6000 के लगभग दुष्ट आत्मा। हालेलुया। उसका बहुत जो है बुरा हाल कर दिया उन्होंने। हालेलुया। 10 पद। और उसने उस बहुत गिनती की कि हमें देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। जब प्रभु यीशु से आज्ञा दे रहा था तो ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से विनती करती है कि हमें इस देश से बाहर ना निकाल। हालेलुया। आगे देखते हैं, वहां पहाड़ों पर सूरों का झुंड चला था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर दे। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से ये विनती करती है कि हमें उन सूरों में भेज दे, इस शहर से बाहर मत निकाल, नरक की आग में मत भेज। हालेलुया। वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें पीड़ा ना दे। क्या तो समय से पहले हमें पीड़ा देने के लिए आ गया? क्या समय से पहले हमें नरक में भेजने के लिए तो आ गया? हालेलुया। वो यीशु के सामने गिड़गिड़ा रही है। हालेलुया। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई। झुंड जो कोई 2000 का था कटारे पर से झपट के दिन में जा पड़ा, डूब रहा। आमीन। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि सूरों का झुंड भी 2000 के लगभग है और दुष्ट आत्माओं का झुंड भी जो 6000 के लगभग है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनको आज्ञा दी और दुष्ट आत्मा निकलकर सूरों के झुंड के भीतर बैठ गई और वो झुंड सारा का सारा कटारे पर से झपट के झील में जा पड़ा, डूब रहा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ये मनुष्य जो है प्रभु यीशु से मिलकर चंगा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपना हाथ उस पागल के ऊपर बढ़ाया और वो चंगा हो गया। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट करी और वो निकल गई। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसे कोई कोड़े नहीं मारे, कोई लाठियां नहीं मारी, कोई करंट का झटका नहीं दिया जैसे कि डॉक्टर लोग भी देते हैं और जैसे कि बाबा लोग बाढ़ फाड़ते हैं, डंडे मारते हैं। हालेलुया। और लोहे की बेड़ियों से जकड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। अब हम चलते हैं वापस से डैनियल की पुस्तक में। हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु जब उससे मिला तब वो चंगा हुआ। प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया, वापस से वो इंसान बन गया, वापस से उसकी बुद्धि आ गई। हालेलुया। वापस उसे पता चल गया सब कुछ। तुरंत उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए। हालेलुया। तुरंत उसे पता चल गया कि मैं इंसान हूं। हालेलुया। और अब चलते हैं
डैनियल की पुस्तक में अध्याय 4 और उसकी 54 आयत हम पढ़ते हैं। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, इसने उस परमेश्वर की फिर महिमा की, उसने स्वर्ग की ओर जब टाइम आ गया, जो 7 तारों से बोले थे, जब टाइम आ गया तो बाइबल कहती है, फिर पढ़ता हूं इस वचन को, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। मतलब उसी परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं ये व्यक्ति भी फिर ज्यों का त्यों कर दिया गया। 13 पद पढ़ते हैं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और शुद्ध आत्मा जी तो सुरों के भीतर बैठ गई, क्यों जो कोई 2000 गधा कटाड़े पर से पट के झील में जा पड़ा, डूब मरा। 14 पद, उसके चरवाहों ने भागकर नगर में और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देने के लिए आए। यीशु के पास आकर उसके जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए देखकर डर गए। हालेलुया। अब ये व्यक्ति सुंदर कपड़े इसको पहना दिए गए हैं और ये सचेत जो है प्रभु यीशु के पैरों में बैठा हुआ है। हालेलुया। देखने वालों ने उसका जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया था। तब वह उससे विनती करने कर कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। 18 पर, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी जिसे विनती करने लगा, प्रभु यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। जब इस मनुष्य ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे चंगा करा है, अब ये मनुष्य कहता है कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। परंतु उसने उससे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। अब प्रभु ने उसे आज्ञा दी, जा अपने लोगों को बता कि तेरे ऊपर दया की गई है और परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ा काम किया। हालेलुया। और हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक में भी उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई फिर से। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये मनुष्य फिर से सुंदर मनुष्य बन गया। हालेलुया। फिर से उसने अच्छे और सुंदर वस्त्र पहन लिए। हालेलुया। और अब वो अपने घर जाने पाया। सबसे बड़ी मेन बात जो ये है कि उसके घर को उसे छोड़ा हुआ था दर दर भटकने के लिए, क्यों? क्योंकि वो पागल हो गया था। और आज भी बहुत सारे लोग सड़कों पे पागल दिखाई देते हैं, उनको परमेश्वर के घर में ले जाने की आवश्यकता है और परमेश्वर यीशु के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये पागल है, ये पागलपन की डीमन इसमें से निकल जाए। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं, वो फिर से अपने घर में और अपने लोगों के साथ खुशी से रहने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं ये सुंदर वस्त्र पहने और सचेत बैठे परमेश्वर के आगे रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके घर में वापस भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो अपने परिवार के साथ फिर से रह सके, उसके घर के लोग फिर से खुशियां मना सके। हालेलुया। मैंने जैसा शुरू में बताया था, ये भी किसी का भाई हो सकता है, ये भी इसके भी भाई होंगे, इसकी भी बहनें होंगी, इसके भी माँ बाप होंगे। उनको कितनी तकलीफ होती होगी कि हमारा बेटा पागल है और वो अपने आप को पत्थर से घायल करता है। आज भी बहुत सारे लोग कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई बस स्टैंड पे या सड़कों पे आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं और आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, तो आप उनको परमेश्वर के भवन में लेके जाएं। मैं सच कहता हूं, जैसे इस पागल व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया हुई और जैसे नबूकदनेस्सर के ऊपर परमेश्वर की दया हुई तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हुई। इसमें से प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तब ये ज्यों का त्यों वापस हो गया। हालेलुया। तब उसे समझ में आ गई कि हाँ, मेरा क्या हाल था। हालेलुया। उसको याद आ गया कि मेरा घर भी है,
मेरे मेरे परिवार भी है, मेरे माँ बाप भी है, हालेलुया, सब कुछ। तो परमेश्वर ठीक कर सकता है उन लोगों को जिनसे बाबा लोग हार गए हैं और डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया है, करंट के झटके लगा लगा के देख लिए हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे। आप उनको परमेश्वर के भवन में लेके जाए, जीवित यीशु प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाए, प्रभु यीशु उन्हें छू के आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों में पड़ जाने का आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराज अधिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की निकालने वाला, इंसानों की आत्माओं पर रक्षित है। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें छू चंगा कर, ब्लेस कर, तमाम बीमारियां, तमाम श्राप उनके ऊपर से टूट जाए। मालखा बार रही बाखा सखा सख होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जो आप इन्हें टच करे, आप इन्हें टच करें। हर बंधन, हर श्राप, हर जुआन के ऊपर से टूट जाए, पूजा का श्राप टूट जाए, मूर्ति पूजा का श्राप टूट जाए, जादू टोने तोड़ के गंदी आत्मा को छोड़ के जाए। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर आ देता हूँ, फायर आ देता हूँ। मिर्गी की गंदी आत्मा छोड़ के जाए, होली गोस्ट फायर कर देता हूँ। पागलपन की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, 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 छोड़ के जाए। बाखा बार रही बाखा सखा सख होली अलावा और ये लड़ा बरा 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 सोंग दबा सख होली अलावा होली गोस्ट फायर आ देता हूँ। पागलपन की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। अंधी बैरी गुंगी डीरपन की गंदी आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर आ देता हूँ, फायर आ देता हूँ, फायर आ देता हूँ। आपका वचन इनके हृदय में जाए, आप इनसे बोलो और बातचीत करें, इन्हें आजाद करें, इन्हें ब्लेस करें। प्रभु जी जैसे आपने इन दोनों व्यक्तियों को चंगा किया है प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी आप इन लोगों को भी चंगा कर, प्रभु जी ब्लेस कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और पाक रूप की मोहब्बत, शराकत और रुकावत अब से लेकर अब्दुल्ला बात तक, जब तक खुदावंद दोबारा ना आए, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन आमीन। और वो आप लोगों को आशीष और बरकत दे। ना फेस टू फेस दृष्टि में दिल से आप लोगों का स्वागत है। और जितने लोग द फेस टू फेस मिनिस्ट्री का दिल से हिस्सा होंगे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। लेकिन दिल से जुड़ जाइए, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की बरकत से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।